इसके जो इसके पहले पढ़ चुके हैं, उसके बाद में हम चलते हैं बाद की टॉपिक में, जो है प्रकाश संश्लेषण का स्थान। कहने का मतलब इसका होता है कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान, यानी प्रकाश संश्लेषण पौधों में कहाँ होगा, कहाँ किस स्थान पे होगा। तो चलो चलते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। कहता है प्रकाश संश्लेषण पत्ती के मीजोफिल, कहा पत्तियों के मीजोफिल ऊतकों की खंभ कोशिकाओं में होता है। हमें एक चीज का पता चल गया। क्या पता चला? प्रकाश संश्लेषण पौधों में कहाँ होती है। तो हम जानते हैं कि पत्तियों के मीजोफिल ऊतक की खंभ कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रत्येक खंभ कोशिका में लगभग 300 से अधिक हरित लवक पाए जाते हैं। कितने? प्रत्येक खंभ कोशिका में, क्या प्रत्येक खंभ कोशिका में 300 से अधिक हरित लवक पाए जाते हैं और प्रत्येक लवक का व्यास लगभग 4 माइक्रोमीटर से 6 माइक्रोमीटर के बीच होता है। हाँ, आप सही सुन रहे हो कि प्रत्येक हरित लवक का व्यास कितना होता है? 4 माइक्रोमीटर से 6 माइक्रोमीटर। कहाँ होता है इसका? बोल सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण का पत्तियों में कहाँ होता है? तो मीजोफिल ऊतक के खंभ कोशिका में, मीजोफिल ऊतक के खंभ कोशिका में, मीजोफिल ऊतक के खंभ कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रत्येक खंभ कोशिका में 300 से अधिक, कितना? 300 से अधिक लवक पाए जाते हैं और ये लवक का जो व्यास होता है वो 4 माइक्रोमीटर से 6 माइक्रोमीटर का होता है। 4 माइक्रोमीटर से 6 माइक्रोमीटर का होता है। क्लियर? अब बात आता है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान, पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता होगा। क्योंकि गाइस आप जान चुके हो कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। लेकिन दिमाग में बात ये जरूरी जानना है कि आखिर पौधे ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे खींचेगा, कैसे लेगा। वो हमारी नाक से, नाक खुला रहता है, खींच लेते हैं, और कौन नाक दिखाई देता है और नहीं पता चलेगा ना। इसे जानने के लिए चलो वीडियो देखते हैं ध्यान से। कहता है पौधे में गैस का आदान प्रदान कैसे होता है। चलो यहाँ जाते हैं। कहता है पौधे में गैसों का विनिमय रंध्र द्वारा होता है। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? रंध्रों द्वारा होता है। विनिमय, विनिमय का मतलब गैस का आदान प्रदान, आना जाना किसके माध्यम से होता है? रंध्रों द्वारा। और सला का डॉट आ गया रे। डॉट क्या आ गया? पता है कि रंध्र क्या होता है? अच्छा, तो चलो रंध्र को पहले देखते हैं कि रंध्र क्या होता है। तो रंध्र क्या होता है? तो कहता है पत्तियों की सतह पर, कहा? पत्तियों की सतह पर। देख लीजिए श्रीमान, ये पत्ती हो, ये पत्तियों की सतह पर, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र जिनका खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। जिनका खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं द्वारा नियंत्रण होता है और खुली हुई अवस्था में गैसों के विनिमय तथा बाष्पोत्सर्जन में सहायता होते हैं, रंध्र कहलाते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये पत्ती है। और रंध्र मतलब छिद्र, छिद्र ही जो छिद्र इस पे मान लीजिए गोल तरह से छिद्र दिख रहा है, जैसा कि ये जो आकृति आप देख रहे हैं, ये आकृति ही रंध्र है। यह पत्ती है और ऐसा ही आकृति इस पत्ती पे होता है। और जो बीच वाला पार्ट देख रहे हो ना, यही रंध्र छिद्र कहलाता है, रंध्र छिद्र कहलाता है। इसी के द्वारा पेड़ में जो पत्ती होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ने का काम करता है और साथ ही साथ बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी ये करता है। कहने का मतलब और कहता क्या है कि ये द्वार कोशिका होती है। देखिए, ये जो मोटा वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला, ये द्वार कोशिका होती है। कैसी कोशिका कहते हैं इसको? द्वार कोशिका कहते हैं। ये क्या करता है? इसका ये कहता है क्या? खुलना और बंद। खोलना ऐसे मान लीजिए, देखिए ऐसे है, क्या है, इसको रखते हैं ऐसे है, इस रूप में शेप मुट्ठी का यानी सिम के बिच्ची के आकार के रूप में होता है। इसको खुलना
और बंद होना, खोलना और बंद करने पे यह द्वार कोशिका नियंत्रण करता है। यानी कब खोलना है, कब बंद करना है, कितना खोलना है, कितना बंद करना है, इन सारी क्रियाकलाप को करने के लिए द्वार कोशिका तत्पर रहता है। हरित लवक देख रहे हो इसमें, यह हरित लवक होता है जिसके द्वारा ही बोल सकते हो कि प्रकाश की किरण विकिरण को खींचता है और इसका माध्यम द्वारा पेड़ पौधा में गैस का एंट्री आना और जाना होता है। ठीक है, और ये जो बीच वाला पार्ट है यही रंध्र और छिद्र कहलाता है। तो कहता है कि पत्तियों की सतह पर पाया जाने वाला, ये किसके सतह पर पाया जाता है, पत्ती के सतह पर। ये पत्ती देख रहे हो ना, ये पत्ती की सतह पर, पत्तियों के सतह पर, क्या पत्तियों के सतह पर पाए जाने वाले छिद्र, पाए जाने वाले छेद जिनका खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं द्वारा नियंत्रण किया जाता है, द्वार कोशिका द्वारा नियंत्रण किया जाता है। और खुली हुई अवस्था में गैसों का विनिमय तथा बाष्पोत्सर्जन होता है। गैसों का विनिमय मतलब आना जाना और बाष्प को उत्सर्जन करना यानी बाष्पोत्सर्जन में सहायता होता है, जिसे रंध्र कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। और रंध्र 3 जगह होता है। रंध्र पत्ती, तना और जड़ में पाए जाते हैं। रंध्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पत्ती, तना और जड़ों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ, पत्ती, तना और जड़ में रंध्र पाया जाता है और इन्हीं रंध्रों के माध्यम से गैसों का विनिमय किया जाता है। सो देख रहे हो गाइस, आगे अब इसके बाद की टॉपिक को समझेंगे। मजेदार लग रहे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके गाइस, तो चले नेक्स्ट टॉपिक। तो चले आगे की ओर समझेंगे। अब तुम्हारा यानी आप लोगों का एक टॉपिक क्लियर हुआ, स्वपोषी पोषण क्लियर हो गया। अब हम लोग चल देंगे विषम पोषी पोषण पर। हाँ, जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। विषम पोषी पोषण को हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। तो गाइस आज फिर चलेंगे, हम पढ़ेंगे क्या होता है, देखेंगे। कहता है पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं ना बना पाने के कारण अन्य जीव पर आश्रित रहता है। पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं ना बना पाने के कारण अन्य जीवों पर क्या होता है, आश्रित रहता है, निर्भर रहता है, विषम पोषी पोषण कहलाता है। कहा कि मतलब आप जान चुके हो कि स्वपोषी पोषण किस प्रकार के भोजन करते हैं। हम अपना भोजन खुद ना बनाएंगे, ना बना पाते हैं, दूसरे पर डिपेंडेड है। जैसे अगर जो हम फसल को बोएंगे नहीं, उसे काटेंगे नहीं, उसके बनाएंगे नहीं तो खाएंगे नहीं। यानी ये डिपेंडेड, हमारी जो भोजन है अन्य जीव पे डिपेंडेड है। इसलिए मैं जो हुआ विषम पोषी पोषण, जितने भी प्राणी हैं, जो जंतु है, खास करके मनुष्य, जो लोग, जो जानवर वगैरह जो है, ये सब का सब विषम पोषी पोषण का काम करते हैं। जैसे में देखेंगे कि शेर होता है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, बाकी सारे कंडीशंस को हम समझेंगे। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि विषम पोषी पोषण क्या होता है। आप इसके पहले भी पढ़ चुके हो कि विषम पोषी पोषण जो दूसरे पर आश्रित रहता हो, अपने भोजन के लिए अपनी भोजन खुद ना बना करके दूसरे पर डिपेंडेंट होता होगा, जो दूसरे को यानी कि दूसरे से भोजन ग्रहण कर रहा हो, वो विषम पोषी पोषण कहलाता है। विषम पोषी पोषण को 3 तरह से देखेंगे, परभक्षी, परजीवी, मृत्योपजीवी। परभक्षी, परजीवी, मृत्योपजीवी। अब कहता है कि परभक्षी वैसे जीव जो एक दूसरों को भक्षण करता है, उसको मार करके खाता है, वह सब परभक्षी कहलाता है। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं परभक्षी पौधा होते हैं, जो कीट मटंगों को पकड़ करके वो खाता है। उसकी जो पत्तियां होती है, कुपी का ये बोल सकते हैं आप कि कटोरी नुमा संरचना का होता है, जहाँ कीट बैठते हैं उसको मार करके वो खा जाता है। तो ये सारे जीव जो होंगे, बहुत सारे जो पेड़ पौधे होंगे, वो परभक्षी होगा, जो भक्षण करता होगा, किसी को अपने मार करके आने की बोल सकते हो कि भोजन करता हो। परजीवी, एक जीव
दूसरे जीव पर जो निर्भर रहता है, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, एक जीव दूसरे जीव से भोजन करता है, परजीवी कहलाता है। मृत्योपजीवी वैसा जीव जो मरे हुए चीजों पे या जो सड़े गले चीजों पे डिपेंडेंट होता है, उससे वो भोजन करता है, वो मृत्योपजीवी कहलाता है। जैसे टेक्नस देखते हो, गोबर छत्ता जिसको कहता है गांव देहात की भाषा में, निवारी पुआल सब जो होता है ना, वो सड़ा गला होता है, वहां वो फूसता है, यानी उसकी जो भोजन होती है वो सड़े गले चीजों से होती है, वो नहीं रहेगा तो वो नहीं रहेगा। इसका मतलब वो सब जीव, बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो सड़े गले चीजों से भोजन करते हैं। तो वो सब का सब जो मरे हुए जीवों पे डिपेंडेंट रहता है, मरे हुए जीवों से वो अपना भोजन करता है, वो मृत्योपजीवी कहलाता है। तो कवक, फंगजाई, ये सब बैक्टीरिया, ये सब बहुत सारे हैं, हरित शैवाल हो गया। तो ये सारे जो बोल सकते हो कि जीव होते हैं जो कि आप मृत्योपजीवी के श्रेणी में आता है। बात आती है विषमपोषी, तो ये क्या अमरवेल मृत्योपजीवी, ये विषमपोषी जीव रहता है। जंतु विषमपोषी पोषण करता है। जू ढीला जिसको कहते हैं, वो भी क्या करता है कि विषमपोषी पोषण करता है। खटमल, ये सारे जो जीव हैं, हम मनुष्य भी, शेर, बाघ, ये सब, चीता, ये सब जो भी, ये सारा का सारा विषमपोषी पोषण करता है। कहता है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कहता है जीव अपना पोषण कैसे करता है। जीव अपना पोषण कैसे करता है, तो देखेंगे कि कैसे कैसे क्या करता है। कहता है विभिन्न जीव विभिन्न तरह से भोजन ग्रहण करता है। हाँ, अलग अलग प्राणी का भोजन करने का तरीकाएं अलग अलग होगी, अलग अलग तरह से करता होगा, उसके अलग अलग अंग भी होंगे, भोजन करने का अलग अलग तरह का अंग भी होंगे। जैसे हम लोग तो अभी पढ़ेंगे जिसमें कि कैसे कौन सा जीव किस प्रकार से अपना भोजन कर पाता है। तो आज का तो देखेंगे एक कोशिकीय जीव, अमीबा एक प्रकार के कोशिकीय जीव होता है, पैरामीशियम एक प्रकार के कोशिकीय जीव होता है। तो हम समझेंगे कि अमीबा में पोषण कैसे करता है, यानी अपना भोजन कैसे करता है। ये भी एक प्रकार का विषमपोषी जीव है, चूंकि विषमपोषी वाला टॉपिक में पढ़ रहे हैं, ध्यान में भी रखिएगा। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अब जानेंगे कि ये कोशिकीय जीव कैसे अपना पेट को भरता होगा। कहता अमीबा अपनी सतह पर उंगलियों जैसे अस्थाई, क्या अस्थाई, अस्थाई का मतलब जो अस्थाई ना हो, अस्थाई परवर्ध बनता है। इन्हें कुटपाद कहते हैं। कुटपाद भोजन को घेर कर खाद्य धानी या रिक्तिका बनाते हैं। कहने का मतलब ये कि अमीबा जो है, अमीबा का पहले नंबर ये जान लीजिए कि अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, उसका आकार निश्चित नहीं होता है, कोशिकीय होता है। उसकी सतह पर उंगली जैसा संरचना निकली हुई होती है। जैसे देखिए इस तरह की कुछ प्रकार की इस तरह से, ये मान लिया आपका क्या अमीबा है। अच्छा नहीं लग रहा है ना, अच्छा जैसा भी देखिएगा, है ना। ये जो अमीबा है, ये क्या अमीबा है, ये केंद्रक होता है और ये कोशिका द्रव इसमें होता है। ये क्या होता है, कोशिका द्रव होता है। ये सब देखिएगा कोशिका द्रव होता है। क्या होता है, ये सब कोशिका द्रव है और इसके अंदर केंद्रक होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ही कुटपाद होता है। कुटपाद, इसी को कहते हैं कुटपाद, समझिएगा। कहा क्या अमीबा अपनी सतह पर उंगलियों जैसी अस्थाई, देखिए ये सब उंगली जैसा इसकी सतह पे निकला हुआ है, अस्थाई परवर्ध रहता है। इसी को परवर्ध, जो निकला हुआ होता है ना उंगली जैसा, उसको परवर्ध बोलते हैं। उंगलियों जैसा निकला हुआ परवर्ध होता है, जिसे हम कुटपाद कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, कुटपाद। ये क्या करता है, अपनी भोजन को ग्रहण करने, मान ले जाए यहाँ कहीं भोजन रखा हुआ होता है, मान ले जाए रखा भोजन होता है, ये इस प्रकार से पकड़ लेगा। देखिएगा, मतलब इस प्रकार से इसे क्या करता है, घेर लेता है। क्या करता है, घेर कर लेता है। क्या करता है, घेर लेता है। क्या करता है, इसको घेर लेता है। क्या करता है, भोजन को क्या किया, घेर लिया। ये किसके मदद से घेर लिया भोजन को, ये अपने कुटपाद से भोजन जहां रखा हुआ होता है उस स्थान को या भोजन को घेर लेता है। क्या करता है, भोजन को घेर लिया।
यहाँ भोजन है, क्या है, खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, ठीक है। अब कहता है, समझिएगा एक बात को समझिएगा, कहता है रिक्तिका बनाता, कोशिका कुटपाद भोजन को घेर कर, ये कुटपाद देख रहे हो ना, कुटपाद था जो कि भोजन को घेर कर एक खदानी या रिक्तिका बनाता है। ये जो घेरा वाला क्षेत्र देख रहे हैं ना, जो बनाया, घेर लिया था, तो ये जो बना ना, इसी क्षेत्र को, हॉल वाला जो क्षेत्र ये है, इसी को रिक्तिका, रिक्तिका या क्या कहते हैं, रसधानी कहते हैं, रसधानी कहते हैं, रिक्तिका या रसधानी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रिक्तिका या रसधानी कहते हैं इसको। क्लियर? अब समझिएगा, देखिएगा नेक्स्ट समझेंगे इसमें से क्या करता है। अब कहता है दूसरा पॉइंट में समझेंगे कि कोशिका द्रव में उपस्थित, अब ये जो कोशिका द्रव, देखिए ये क्या है, कोशिका द्रव है, ये क्या है, कोशिका, कोशिका द्रव, ये क्या है, कोशिका द्रव है, समझिएगा, कोशिका द्रव है। कहता है कोशिका द्रव में उपस्थित पाचक एंजाइम, यानी ये कोशिका द्रव में उपस्थित पाचक एंजाइम होता है, जो भोजन को पचाने का काम करता है। भोजन को पचाने का काम कौन करेगा, पाचक एंजाइम रिक्तिका में प्रवेश करता, यानी ये बगल बगल में देख लो काला काला हल्का हल्का धब्बा दिखाई देता है, वो कोशिका द्रव होता है। यही कोशिका द्रव रिक्तिका में जाकर के प्रवेश कर जाता है, क्या करता है, प्रवेश करता है, और भोजन को पचाता है, यानी इसमें जाकर के प्रवेश करता है, और इसमें जाकर जैसे प्रवेश किया तो रिक्तिका को भरता है कोशिका द्रव, और उसमें जो भोज्य पदार्थ होता है उसमें घुल जाता है, घुलता है, तो घुलने के उपरांत ये कोशिका जो होता है वो उस भोज्य पदार्थ को अवशोषित करता है, क्या करता है, अवशोषित करता है, को कहता है। देखिए रिक्तिका कोशिका में भ्रमण करती है, यानी इसमें जाकर के प्रवेश किया तो भ्रमण क्या मतलब फैल गया, और फैलने के बाद इसमें घुल करके इसे, इसमें जो भोज्य पदार्थ होता है उसे खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है, क्या करता है, अवशोषित करता है। बचे हुए भोजन के कण विसरित होकर कोशिका द्रव में मिल जाते हैं, और यानी बचे हुआ जो उसमें कण होता है सब मिल जाता है, पूरा मिल जाता है। और कहता है रिक्तिका घूमते घूमते, और फिर रिक्तिका घूमते घूमते कोशिका की सतह से चिपक कर फट जाती है, और यही जो रिक्तिका बचा, इस जो रिक्तिका बचा, ये फिर धीरे धीरे घूमते 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 यही कोशिका का जो रिक्तिका आपस में चिपक जाता है, यानी बोल सकते हैं कि इसकी जो आकृति जो होता है ना, कि अलग तरह से अलग थलग नहीं रहेगा, ऐसा देखिएगा, और इसकी आकृति अपन कोशिका में मिल जाता है, ये फिर क्या होता है, मिल जाता है, समझ रहे हो ना, ये मिल जाता है, ये आपस में इसे रिक्तिका को मिला देता है, आपस में रिक्तिका में मिला देता है। कोशिका क्या होता है, ये कोशिका जो होता है फट जाती है, और फट करके अनपचा जो भोजन होता है वो कोशिका से बाहर हो जाता है। तो देखिए, अगर जो इसमें फिर से एक बार देख लेते हैं इस चीजों को, इस पिक्चर की मदद से, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो कहता है ये मान लिया ये क्या है, अमीबा है, ये क्या है, अमीबा है, अमीबा क्या है, अमीबा। अब इसमें जानेंगे कि अपना भोजन कैसे करता है। इसकी पहले ये जान लीजिए कि ये कोशिकीय जीव होता है, इसके साथ ये जान लीजिए इसकी आकृति निश्चित नहीं होता, और ना तो इसकी कुटपाद स्थिर होता है, ना तो निश्चित होता है। ये जो देख रहे हो, इसकी सतह पर, अमीबा की सतह पर जो लंबी लंबी उंगलीनुमा संरचना निकली हुई दिखाई पड़ रहा है वो कुटपाद होता है। यही कुटपाद जहां भोजन देखता है उसे, मान लीजिए ऐसे उंगली निकलल है, ओकरा भोजन के घेर लेता है, और घेर लेता है तो घेरने के बाद जो बनने वाला क्षेत्र होता है वो रिक्तिका या रसधानी कहलाता है, रिक्तिका या रसधानी कहलाता है। खाद्य पदार्थ को क्या किया, घेर लिया, और घेर करके जो बना हुआ क्षेत्र दिख रहे हो गोलनियन, वो रिक्तिका या रसधानी कहलाता है। ये रिक्तिका या रसधानी, और इसके देखो कोशिका है, और क्योंकि जानते हो कोशिकीय जीव, इसमें जो छोटा छोटा कण हल्का हल्का धब्बा दिखाई पड़ रहा है ना, ये जो कोशिका द्रव होता है, ये कोशिका द्रव रिक्तिका में चला जाता है। इसमें जो कोशिका द्रव में पाचक एंजाइम होता है, और पाचक एंजाइम मतलब कहने का मतलब ये कि जो भोजन को पचा जाता है, तो पाचक एंजाइम ये रिक्तिका में प्रवेश करता है, रिक्तिका में प्रवेश करता है तो ये फैल जाती है, इसके अंदर क्या होता है, रिक्तिका कोशिका द्रव फैल जाता है। फैलने के पश्चात ये इसमें घुलता है जो भोज्य पदार्थ होता है, और ये भोज्य पदार्थ को अमीबा क्या करता है, खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है।
और कुछ समय के बाद फिर ये घूरते घूरते ही रिक्तिका आपस में घूरते 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 ये आपस में ये कोशिका मिल जाता है और इसकी घूरते घूरते कोशिका जो होता है ना वो फट जाता है। और जितने फट जाता है तो इसमें वर्ज्य जो पदार्थ जो बच गया वह बाहर हो गया, यानी वर्ज्य पदार्थ के रूप में इसे अनपचा हुआ भोजन जो होता है, अनपचा हुआ जो कण होता है वो बाहर हो जाते हैं और ये कोशिका जो रिक्तिका के रूप में अपने में चिपक जाता है और इस प्रकार से अमीबा अपने भोजन को कर पाता है। सो गाइस, आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा से पढ़े होंगे, हमको उम्मीद है हम सब ठीक लगा होगा। सो अगर जो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर जो शेयर कीजिएगा तो हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके मोबाइल पर, अपने चैनल पर सबसे पहले पहुंचेगा। सो गाइस, आप बने रहें, पढ़े, मन से पढ़े थोड़ा सा, और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे अंदर जो भी कमियां हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर जिससे हम हो सकता है सुधार करने में लगेगा कि थोड़ा बहुत लगता नहीं सर ऐसे ना ऐसे पढ़ाइए तो बेस्ट लगेगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा कमेंट कीजिए, बताइए जो भी प्रॉब्लम लगता होगा हम बताएंगे, कमेंट करके समझाएंगे, है ना। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।